हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये उस सीरीज़ की वीडियो है जिस सीरीज़ में हम लोग संकल्प की शक्ति की बात कर रहे थे। और मैंने ये आपको बताया था कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपके अंदर जो थॉट्स हैं वो आपका जीवन बदल सकते हैं। और ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने कंसंट्रेशन लेवल से डेथ को भी मात दिया है, मौत को भी मात दिया है। हम ऑलरेडी 2 स्टोरी सुन चुके हैं। दिस इज उसी सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। आज मैं बात करूंगा एक ग्रीक फिलोसफर की जिनका आपने नाम सुना होगा, जिनको हम लोग हिंदी में सुकरात बोलते हैं और इंग्लिश में इनका प्रोनाउंसिएशन सुक्रेटियंस बोलते हैं, जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, या सुक्रेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये एक वेस्टर्न फिलोसफर थे, मतलब ग्रीक के ये एक फिलोसफर थे। और इनका जो लाइफ सिस्टम देखो, 2 चीज़ें लाइफ में होती हैं। एक होता है आप कुछ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आपका जो किरदार है, आपका किरदार, आप बातें तो अच्छी कर रहे हैं बट आपका किरदार अच्छा नहीं है। मतलब आप ज्ञान तो दे रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन आप खुद एक करप्ट आदमी हो। आप खुद उन विचारों पे खरे नहीं उतर रहे हो। इन महान जो दार्शनिक हैं, इनकी बात क्यों होती है? इन्होंने जो बोला, इन्होंने जो प्रवचन दिया, जो दर्शन लोगों के सामने रखा, इन्होंने उस पे अडिग रहे और उस विचार, उस दर्शन को के लिए इन्होंने अपने मौत को स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो एक बहुत ग्रीक के बहुत फेमस फिलोसफर हुए हैं, दर्शन शास्त्री हुए हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इनसे वाकिफ होंगे। ये ग्रीक फिलोसफर थे एथेंस में, ठीक है। एंड इनको बोला जाता है कि ही इज अ फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। जो वेस्टर्न का दर्शन शास्त्र है, ये वो पहले आदमी है जिन्होंने मॉरल फिलॉसफी और एथिकल फिलॉसफी पे बात करना चालू किया कि मोरालिटी क्या है और एथिक्स क्या है, ठीक है। आप इनकी ग्रेटनेस का, शायद आप जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ नहीं सुना होगा, लेकिन इनकी मैं महानता के लिए आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके जो शिष्य हुए हैं, इनके जो डिसाइपल्स हुए हैं, इनके जो चेले हुए हैं, वो दुनिया के फेमस फिलोसफर और साइंटिस्ट। उस समय नेचुरल फिलोसफी ही होता था। मैं एक छोटा सा चीज़ आपको दिखाऊंगा। देखो, ये एथेंस का स्कूल है, जो ये वो लोग हैं बेसिकली जो सुकरात से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। आप देख सकते हो बड़े बड़े नाम। मैं जस्ट उन लोगों को, इससे पहले कि मैं पावर ऑफ थॉट्स पे आऊँगा, मैं उन लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने दुनिया की जो सोचने का तरीका है उसको कितना इफेक्ट किया। आप देखो, ये जानते होंगे सोक्रेट्स, प्लेटो इनके एक मेन शिष्य थे। एरिस्टोटल, ये इनको आप जानते होंगे, एरिस्टोटल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है ना। और आप देखो पाइथागोरस, ठीक है, ये आपने सुना होगा। जीनो आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, ठीक है ना। ये भी आपने सुना होगा। प्लूटोमी आपने सुना होगा, ठीक है। प्लूटोनस आपने सुना होगा। ये सब बड़े बड़े जो फिलोसफर है ना, जब आप फिलॉसफी को बहुत ढंग से स्टडी करोगे, ये कुछ वो लोग हैं जिनकी राइटिंग्स ने दुनिया को इफेक्ट किया है। कहा जाता है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी इज अ फुटनोट ऑफ प्लेटो। मतलब प्लेटो की कॉपी में लिखा गया कहीं फुटनोट वेस्टर्न फिलॉसफी है। मतलब इस तथ्य का कहने का मतलब है कि जो प्लूटो का राइटिंग है, वो प्लूटो को, जो वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इन्फ्लुएंस किया है तो वो प्लूटो ने किया है। प्लूटो सुक्रेट के सबसे वन ऑफ द क्लोजेस्ट, जो बोल सकते हो, डिसाइपल थे, ठीक है ना। अब आते हैं मेन कहानी पर, ठीक है। ये फिलोसफर्स थे, ये बहुत सारी चीज़ों पे बात करते थे, जैसे व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ मॉरल, व्हाट इज़ एथिक्स, इन सब चीज़ों पे बात करते थे। बेसिकली उस समय एथेंस में बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता था, मल्टीपल देवी देवताओं को माना जाता था। इनका एक आइडिया था कि गॉड इज़ वन, जो भगवान है वो एक है और मल्टीपल गॉड्स नहीं है। ये इसके लिए तर्क देते थे
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ के जो राजा थे उनको लगा ये तो पूरे सिस्टम को ही चुनौती दे रहे हैं। और होता भी क्या है, कभी आप देखना, आइंस्टाइन ने भी कहा था कि जो ब्रिलियंट माइंड होते हैं उनको हमेशा ऑपोजिशन मिलेगा मीडियोकर माइंड से। जो मीडियोकर लोग होते हैं, वो जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, उनकी बातों को समझ नहीं पाते और हमेशा उनका विरोध करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना फिलॉसफी दिया, इन्होंने एथिकल मॉरल फिलॉसफी पे बात किया, गॉड पे बात किया, जो कि उस समय जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें चल रही थी उसके अगेंस्ट था। ठीक है ना। तो लोग जो उस समय के करंट, देखो एक राजा होता है, राजा खुद कुछ नहीं करता है, उसके 200-400 चमचे होते हैं, वो चमचों से करवाता है। और फिर कोई भी काम राजा करवाता है तो पहले ये साबित करवाता है कि इसको सजा देना जो है वाजिब है। आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, जैसे गवर्नमेंट को कुछ करना होता है ना, तो पहले उसे क्या बना दो, देशद्रोही, फिर उस पर मुकदमा चल के लटका दो। दुनिया को क्या लगेगा, देशद्रोही था, मारा गया। यही इनके साथ हुआ, इन पे मुकदमा चलाया गया। देखो इन पे आरोप क्या लगे, इम्पार्टी। इम्पार्टी का मतलब होता है नास्तिकता। जब इन्होंने उनके जो गॉड का कॉन्सेप्ट था, जो मूर्ति पूजा होती थी, जो देवी देवता थे, उन पे क्वेश्चन किया, तो इन पे पहला आरोप लगा कि भाई ये नास्तिकता फैला रहे हैं। दूसरा ये लगा कि ये प्रचार प्रसार करके जो एथेंस के यूथ हैं उनके माइंड को करप्ट कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। और दोनों कि जो अगर दोनों ही दोष साबित होते हैं तो दोनों ही दोष की मात्र एक सजा है, वो है सजाए मौत। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि राजा ने सजा सुना दी, इनको सजा सुनाने के लिए बकायदा 500 लोगों को इकट्ठा किया गया, जो उस समय के अपने आप को आप कह लीजिए विद्वान समझते थे। वो 500 लोगों ने के सामने सुकरात को पेश किया गया, उन पे आरोप बताया गया, उनको अपने आरोप को डिफेंड करने के लिए दलीलें या सफाई देने के लिए कहा गया। लेकिन आपको पता होता है, जब गवर्नमेंट कोई चीज़, शासक कोई चीज़ डिसाइड कर लेता है कि किसी आदमी को लटकाना है, तो वो कारण उसके तो ढूंढ ही लेता है। अंततः वही हुआ, 500 लोगों ने इनके केस को सुना। सुनने के बाद कहा गया वोटिंग करो, कितने लोग ये चाहते हैं कि सुकरात को सजाए मौत दिया जाए। मैक्सिमम लोगों ने वोटिंग किया, सुकरात को सजाए मौत सुनाई गई। रिव्यू पिटीशन जैसे अभी होती है, रिव्यू पिटीशन हुई, उसमें भी सुकरात को सजाए मौत सुनाई गई, बस नंबर ऑफ वोटिंग जो थे वो कम हो गए। अब यहां से कहानी चालू होती है। इनको सजा सुनाई गई कि आपको कैसे मरना है, आपको जहर का प्याला दिया जाएगा, जैसे ये फोटो में आप देखो, जहर का प्याला दिया जाएगा और जहर का प्याला पी के आप मरेंगे। ठीक है। एक कहानी ये भी चलती है, प्लूटो जो कि इनके बहुत क्लोजेस्ट शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये जो एथेंस है ये आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से दूर चले जाओ। कहते हैं कि प्लूटो ने पूरा स्ट्रैटेजी के तहत जेल से सुकरात को भगाने का पूरा जुगाड़ सेट किया। जैसे आपको फांसी दी जाने वाली हो, आपका कोई चड्डी बंडी वाला यार बोले कि यार देखो भाग चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब मैंने जुगाड़ कर दिया है, निकल चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। उसने यही चीज़ सुकरात से कहा, देखो मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने सारा भागने का जुगाड़ बना दिया है जेल से, आप यहाँ से निकल जाओ, ये जगह अब आपके लिए नहीं है, ये जगह मूर्खों के लिए है और ये आपको सुन समझ नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे जो रिप्लाई सुकरात ने दिया वो बहुत इम्पोर्टेंट था। उसने कहा मैंने जीवन भर लोगों को एक शिक्षा दी, अगर मैं आज उसी शिक्षा का खुद पालन नहीं करूंगा इसका मतलब वो झूठ है। तो अगर आज मैं भाग गया तो मैं बच तो जाऊंगा, लेकिन जो मेरा थॉट है, दर्शन है, वो हमेशा के लिए मर जाएगा। लोग कहेंगे कि सुकरात झूठा था इसीलिए डर के मारे भाग गया। और अगर आज मैं यहां रहा तो मेरा शरीर तो मर जाएगा, लेकिन मेरे विचार, मेरा दर्शन हमेशा तक रहेगा। और ये एक फैक्ट है कि आज भी वेस्टर्न फिलॉसफी की जड़ जहां से चालू होती है, जहां से बड़े बड़े फिलॉसफर निकले हैं, वो कौन है? वो सुकरात के डिसाइपल्स थे।
ठीक है। कहते हैं कि इनको जहर का प्याला दिया गया, इन्होंने जहर का प्याला पिया, ठीक है ना, तो नॉर्मली जो डेथ होना था हुआ। उन्होंने प्लूटो से ये भी कहा कि देखो, कहते हैं कि जो मौत है, बहुत सारे उनके डिसाइपल्स रो रहे थे जिस समय इनको पॉइजन दिया गया, तो उन्होंने कहा कि देखो मौत बहुत शांति से कहते हैं कि मौत बहुत शांति में होना चाहिए, इसलिए आप लोग इसके लिए इस ना रोएं। और जो सुकरात का जितना भी सारा राइटिंग्स है आपको अवेलेबल, सुकरात ने कुछ भी लिखा नहीं है, वो प्रवचन देते थे, लोगों को बोलते थे। मैक्सिमम जो सुकरात की राइटिंग्स है उनके डिसाइपल्स के द्वारा कंपाइल किया गया है, जिसमें प्लूटो एक मेन उनके डिसाइपल्स रहे हैं जिन्होंने उनकी राइटिंग्स को कंपाइल किया है। आप देखो पावर ऑफ थॉट क्या है। अगर हमारे आपके जैसा आदमी होता और उसके सामने ये ऑप्शन होता कि भाग जाओ, वो भाग जाता। थोड़ी छोटी सी समस्या आती है, हम लोग डर जाते हैं। अब आप सोचो वो आदमी अपने थॉट को लेके कितना एकाग्र है, उसका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है कि वो अपने थॉट प्रोसेस बिलीफ सिस्टम के लिए मरने को तैयार है, वो भागे नहीं, उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। मैंने पिछला स्टोरी मंसूर का भी सुनाया था। ये पावर ऑफ बिलीफ है। और जो आप कंटिन्यूसली आपका थॉट इधर उधर भागता है और आप जो सेल्फ डाउट करते हो, ये आपको कितना ज्यादा हार्म करता है ये आप सोच ही नहीं सकते। कोई भी आदमी जिसने जीवन, चीजों, भगवान, इन सब चीजों का इतने डीप में अध्ययन नहीं किया है, वो अपने आइडियोलॉजी के लिए मर नहीं सकता। तो ये लोग बहुत फोकस्ड लोग थे, जिनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर था, जो चीज़ों को समझते थे। तो आई होप कि इस कहानी से आप शिक्षा लोगे कि कैसे सुकरात ने शरीर की मौत को चुना और अपने विचारों को अमर कर दिया। इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चेंज योर बिलीफ सिस्टम, बी पॉजिटिव। अगर आप अपने शरीर को अच्छे थॉट्स फीड करोगे, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।